हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आपको पिछले वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुंड के आधार पर किया था। कुंड का नियम क्या कहा था बच्चों? कि एक ही कोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी संभव है जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। तो ये कुंड का रूल था। ये निश्चित रूप से आपको समझा दिया गया है कि यदि कोई भी कक्षा होगा, मान लीजिए हम 3D की बात करते हैं तो 3 का मतलब होता है 5 कक्षा होती है। इसमें 1 2 3 4, यानी सभी कक्षकों में हम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे। इसके बाद ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचता है तो क्या करेंगे हम बच्चों, पेयरिंग करना शुरू करेंगे। और पेयरिंग तभी करेंगे जब सभी कक्षकों में क्या होगा बच्चों, पेयरिंग तभी होगा जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। ठीक है, चलिए तो किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लेते हैं हम लोग। कुंड का रूल तो याद है ना? कुंड का रूल याद है, बताइए। कुंड का रूल बताइए बच्चों। एक ही कोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होगा जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। देखिए हमने एक एक इलेक्ट्रॉन पहले आंसर में ऐड कर दिया। इसके बाद हम क्या किए, नेक्स्ट कॉन्स में पेयरिंग करना शुरू कर दिए। अब आगे बात करते हैं जिनमें से यह देखा जाता है कि बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट हैं, उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम लोग। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आसान है, कितना कठिन है। इसके आधार पर हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, क्या है आज का टॉपिक? क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त के केवल 2 तत्व हैं। देखिए ये आपको मैजिक नंबर याद है क्या? 2 8 8 18 18 32। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? ये मैजिक नंबर है। इस मैजिक नंबर के आधार पर एक ट्रिक है। इस ट्रिक के आधार पर आपको हम आवर्त सारणी बनाएंगे। क्योंकि हमारे 3rd चैप्टर में है आवर्त सारणी, याग्निक आवर्त सारणी के बारे में है, तो हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये मैजिक नंबर है। इसका मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 32 है। तो प्रथम आवर्त में ये क्या लिखा हुआ है, पीरियड लिखे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में केवल कितने तत्व होते हैं? 2 तत्व होते हैं। हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में 8, चौथे आवर्त में 18, पांचवें आवर्त में 18 एलिमेंट होते हैं। और 6 आवर्त में क्या होता है, 32 एलिमेंट होता है। और आपका सेकंड भी 32 होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम इसके प्रथम आवर्त की बात करता हूं, जिसमें से कौन सा तत्व होगा बच्चों? हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो ये का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2। 2 क्यों हो जाएगा बच्चों? 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि f में 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता रहेगी उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश किया जाएगा। तो मतलब कहना चाहिए कि हाइड्रोजन है, ये तत्व है बच्चों। क्या है? तत्व है। ये क्या लिखा हुआ है? परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक। ये क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान। ठीक है, 1s1। इतना समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में बच्चों क्या होगा? हीलियम, He। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2। देखिए अभी रखा पूरा हो गया। यानी आपको यह ध्यान देना है कि जिस ब्लॉक का एलिमेंट होगा
उस ब्लॉक में लास्ट में जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो निश्चित रूप से उसे सत्य माना जाता है, सही है, राइट है, ठीक है। मतलब अगर ये हाइड्रोजन हीलियम कहां का है, एस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक में आएगी। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि थोड़ा याद मैं आपको रिमाइंड कर देते हैं, याद रखिएगा 4 ब्लॉक होते हैं। तो स्टार्टिंग में जो होगा इसको हम एस ब्लॉक बोलते हैं, ठीक। इसके बाद जो लास्ट में होता है इसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक बोला जाता है। बीच में जो हमारा एलिमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक बोलते हैं बच्चों। और इसके नीचे जो हमारा लैंथेनाइड और रेटिनाइड एलिमेंट है तो क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एफ ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बी ब्लॉक, या 4 ब्लॉक होते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन वाले जो कहां से आने वाले हैं, एस ब्लॉक के, ठीक। इसका डिस्क्रिप्शन हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे, यानी हमारा तीसरा चैप्टर होता है उसमें हम आपको डिटेल बताएंगे, ठीक है। चलिए आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और सभी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप नेक्स्ट को है आपका हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब कौन सा बचा बच्चों, लिथियम है। लिथियम की बात करते हैं, एलआई है। एक बात और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो यदि यहाँ पे हम 3 लिखें, इसको 3 यहाँ पे ना लिख करके यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। ये तो मैं एक रेंज लेकर चल रहा हूँ कि इसको हम तत्व का नाम लिख दिए, परमाणु का नाम लिख दिए और इलेक्ट्रॉनिक बुनियाद, तो इसके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हीलियम है तो हीलियम यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, सोडियम है तो सोडियम यानी 11 लिखा हुआ है, ऐसा भी लिखा जाता है। तो आप इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम एक टेबल के आधार पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और क्लास में वो भी करके दिखा देंगे। लिथियम है, देखिए क्या होगा, 1s2 2s1 यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये है और आपने देखा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 1s2 2s1 यानी लिथियम में कितने एटम होते हैं, सिर्फ 3, तो आपका 3 आ गया देखिए। और यह भाग भी जा चुका है। और आगे चलिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। फिर आगे चलते हैं बच्चों, लिथियम के रिफ्लेक्शन वाला कौन है, बेरिलियम। हम एक सीरियल से लेकर चलते हैं, ठीक। बेरिलियम है आपका, तो इसके बाद क्या होगा, बेरिलियम में इसका 4 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन आपका परमाणु क्रमांक हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, इसका हो जाएगा 1s2 2s2, देखिए 4 हो गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, काम लगा दीजिए, यानी 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब आप आगे बात करते हैं, पी ब्लॉक में पहुंच गए हम, इसको बोलते हैं पी। पी मतलब पूर्णांक और एटॉमिक नंबर हो जाएगा आपका 5, तो 1s2 2s2 2p1। देखिए पी ब्लॉक का तत्व है तो कहां पहुंच गया, पी ब्लॉक पे आ गया, पी में जाकर खत्म हो रहा है। और आपका ये जो हमारा नियम पढ़ चुके हैं, 2 बार s 2 बार ps, तो वही आप दे लीजिए, s s p आ रहा है, इसको 1 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे, इसको भी 2 कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 1 4 आ गया 5। सेम देखो मिला लीजिए, आपका रूट भी वही काम कर रहा है और आसान भी है, ठीक है बच्चों। चलिए तो बन जाएगा और कठिन थोड़ा लेकर चले हम, लगातार थोड़ा इसको लेकर चलते हैं। 5 हो गया, बोरान, कार्बन, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 आ गया। इनको करके देख लेते हैं, कोई बड़ा करके दिखाते हैं। 1s2 2s2 2p क्या होगा, 6 नहीं, 6 हो जाता जरूर, जो हमारे पास यहाँ पे 6 लेकर आपको देता, लेकिन 6 नहीं होगा। इसका मतलब होगा 1s2 2s2 2p2। क्यों हो गया 2p2, इसका मतलब क्या हुआ, 2 2 2 यानी 6 है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो 6 यहाँ पे भी है, यानी इससे ज्यादा नहीं जा रहा है। पूछा जाएगा आपके पेपर में, कैसे पूछा जाएगा, इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए मतलब क्या होगा, रूल आपके पास यही है। यदि आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको थोड़ा बेसिक पुनः बता दूंगा। 1s2 2s2 2p3 आ गया, देख रहे हैं 1s2 2s2 2p3 मतलब 2 2 2 4 4 3 7 आ गया। ऑक्सीजन की बात करते हैं, 1s2 2s2 2p और यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 ये हो जाएगा और 4 2 6 तो
बच्चों ये थोड़ा कठिन जरूर लग रहा होगा, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बेसिक के लिए आपको यह याद रखना है कि S में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 2 डाले जा सकते हैं। P की बात करूंगा तो 6, D की बात करूंगा तो 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और F की बात करूंगा तो 14। ठीक है, यानी 2 से ज्यादा नहीं जाएंगे, 6 से ज्यादा नहीं जाएगा, 10 से ज्यादा नहीं जाएगा, 14 से ज्यादा कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। ये नियम है इलेक्ट्रॉनिक बाउंड्री के तरफ से। ठीक है बच्चों, और क्या बताया गया, S जो होता है A से स्टार्ट होता है, P जो होता है 2 से, D जो आपका होता है 3 से, और F होता है 4 से। 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन बता दिया आपको। और बच्चों ये बता देता हूं कितने कक्षा होते हैं। S में क्या होगा, सिर्फ एक ही कक्षा होगा। P में कितने होते हैं, 3। D में कितने होते हैं, 5। 1 2 3 4 5। ठीक, और F में कितने होंगे बच्चों, 7। कौन कौन, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब इसको अभी अलग लगाते हैं। इतना मिल जाएगा। चलिए अब थोड़ा तो कोई हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। बेसिक आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं। देखिए यस का मतलब 1, पी अगर रहेगा तो क्या होगा, पी के लिए 3, डी रहेगा तो क्या होगा 5। 3 1 2 3 2 5। और अगर यह की बात आ जाएगी बच्चों तो कितने हो जाएंगे, 7। 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। यस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो हम 2 भर देते हैं इसमें। ये पी में कितने होते हैं, 6, तो 1 2 3 4 5 6। डी में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, 1 से 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना होता है, 1 to 10 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितना हो जाएगा, 1 to 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आ गया समझ मेरा। और आपको याद रखना है 1 3 5 7 ऑड नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, 1 ऑर्बिटल 2 3 ऑर्बिटल लिख देते हैं। ऑर्बिटल मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कक्षा। समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, बेसिक। ठीक है, चलिए इसको आगे हम करके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बड़ा करते हैं, समझाते हैं कई बार। जहां पे नहीं आएगा समझ में निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे बच्चों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका 11th में है ये, और साथ साथ आप 12th में पढ़ेंगे, आगे की पढ़ाई करेंगे, उसमें भी आपको यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम, ठीक बच्चों, तीसरे आवर्त में तृतीय आवर्त में केवल 8 तत्व होते हैं। तीसरे आवर्त में क्या बताया गया है, तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। इसके पहले सोडियम के पहले जो हम लोग पढ़े हैं, तो अगर उनकी बात करेंगे, मान लीजिए हम क्या बात करते हैं 7 8 9, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इसके बाद फ्लोरीन, और यहाँ के बाद हो जाएगा यानी। तो यानी थोड़ा इसको देख लीजिएगा 1s2 2s2 2p1 2p2 2p3 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p
2p 5 ना हो गया 1s2 2s2 2p 6। अब देखिए अब 7 नहीं हो सकता, नेक्स्ट दूसरा कोई आ जाएगा, तो आप एक बार मैं आगे बता देता हूं। ये पक्षक हो गया, ये 2p तो हो गया, ये कितने हो जाएगा बच्चों 3p यानी 2p क्या हो जाएगा 2p 2s 1s। इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें कितने बच्चों 1 2 3 हो गया। अब इसी बात करता हूं, देखिए ये ऑर्बिटल बन रहे हैं, ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं कक्षक। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 1 2, इसमें कितना है बच्चों 4 है, तो 1 2 3 पेयरिंग करना है इसको, क्या करें हम, और आगे इसमें कर दूं किसमें, नहीं पहले वाले में पेयरिंग करना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसकी बात करता हूं फ्लोरीन की। देखो क्या है बच्चों, ये एक प्रकार के तरीका आपको बताया जा रहा है, यानी इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन करना है। 1 2 1 2 3 4 5 कितना करना है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 5 हो गए। अब बी की बात करता हूं, देखिए इसमें तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ये देखिए 1 2 एस में दो इलेक्ट्रॉन, तो एस में कितने हैं 1 2 2 में भी कितने हैं बच्चों, तो 6 है 1 2 3। अब 6 है तो आप चाहे जैसी आपकी इच्छा हो, क्या हो जाएगा 5 6 1 2 3 4 5 6, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमारे पास कक्षा ही नहीं है और चल ही नहीं है, जब मेरे पास ऑर्बिटल नहीं तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल में पहुंच जाएंगे। तो कैसे होगा बच्चों, देखिए अगर हम 11 की बात करते हैं, ये हमारा किसमें है, टोटल 8 तत्व वाले हैं। अब देखिए 11 हो गया, यानी कि सोडियम, और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p 6 हो गया। अब क्या हो जाएगा 4s1 में जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा 4s1 1s2 2p 6 1s2 2p 6 1s2 2s2 2p6 3s, ये 3 हो जाएगा, ts ts 1 2 3 और 4s नहीं होगा बल्कि 3s 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1 पे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपको क्या हो जाएगा बच्चों कंप्लीट हो जाएगा, और आसानी से आप क्या होता है बैठ समझ सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, क्या होगा देखिए 2 4 6 और 10 हो गया, 1 11। अब इसमें क्या करेंगे, अगर इसकी ऑर्बिटल बनाएंगे, ये देखिए मैंने आपको ऑर्बिटल बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कहां ले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, दिमाग लगाइए, माइंड क्रिएट कीजिए, क्या करेंगे एक नए ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे और इसका नाम हो जाएगा 3s, और इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बच्चों 1। ठीक है बच्चों, तो आप इसको देख लीजिए। क्या हुआ, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। अगर सोडियम की बात करता हूं तो 1s2 2s2 2p6 3s1 आया, और 3s1 में जब आ जाएगा तो इसके लिए देखिए ये किसके लिए है, ये आपका 1s के लिए है, आपका 2s के लिए है, आपका 2p के लिए है, आपका ये 3s के लिए हो जाएगा। ये 3s का कोड क्यों नहीं आया, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम 1s 2s 2p 3s 3s के बाद क्या आ जाएगा ps p आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा 4p आ जाएगा p। तो अब आप देखिए मिला लीजिए आप, ss तो आ गया, दो बार क्या होगा ps और पुनः ps आएगा, तो अब कौन सा s आएगा बच्चों 4s आएगा। ss ps ps, ठीक है। तो आपका p पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा 3p 1s 2s 2p 3s 3p 4s हो जाएगा, और 4s के बाद क्या आ जाएगा बच्चों आगे कितना जाएगा, अब dps में जाएगा, तो dps कैसे लिखेंगे देखिए dps, अब बढ़ा दीजिए इलेक्ट्रॉन, ये आपका हो गया ये। अब आप सॉल्व देखिए यहाँ पे cp हो गया ना, d तो कोई नहीं हुआ 3d से जाएगा, d बराबर आगे नहीं है, p कितना है 3 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 5 है, यहाँ पे
4 है यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखिए बढ़ गया 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। अब आप ट्रिक भी मिला लीजिए, गलत तो नहीं है। देखिए s s ps ps dps आ गया सही। इसी तरह से और आगे बढ़ जाएंगे, कौन सा dps, तो कौन नहीं हो जाएगा यहाँ पे 3 है तो ये 4 हो जाएगा। p कौन सा है यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। s कौन सा है यहाँ पे 5s है तो ये 6s हो जाएगा। और आप ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम लगा दीजिए बच्चों तो हो जाएगा। ये देखिए बन गया, पढ़ लीजिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s। दिख रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दिख रहा है ना नीचे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, अब हम थोड़ा सा बड़ा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसको मैं बताता हूं, ये आपको समझ में आ गया ना? ये आपका 1s का है, ये 2s का है, ये 2p का है। ठीक, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत ही कठिन है और बहुत ही आसान है। अगर जिस बच्चों के अंदर समझ में आ गया तो निश्चित रूप से उसके बन जाएगा। हम बात करते हैं तीसरे आवर्त में। तीसरे आवर्त में कौन कौन से तत्व है बच्चों? यह देखिए, सोडियम, सोडियम की बात क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की बात क्या है बच्चों? बोरान, एल्यूमिनियम, फिर एल्यूमिनियम की बात कार्बन, सिलिकॉन, फिर आगे जाएंगे तो कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर आगे जाएंगे तो नाइट्रोजन के बाद कौन सा तत्व होगा? नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन के बाद क्या होता है? सल्फर। इसके बाद कौन हो जाएगा बच्चों? क्लोरीन। क्लोरीन के बाद क्या हो जाएगा? क्लोरीन। फिर क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट में जाएंगे तो एनियन था, आर्गन हो जाएगा। क्या होगा? आर्गन। ये आपका कितने तत्व है? 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। ये आपके कौन से आवर्त में है बच्चों? तीसरे आवर्त में। कितने आवर्त में है? तीसरे आवर्त में है। तीसरे आवर्त में। ठीक, आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में। आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में। चलिए इनका घटाने में करते हैं। 11 12 13 14 15 16 17। ये मैं क्या लिखे बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक नंबर है। सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12 हो जाएगा। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिए कैसे करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2, 1s2 2s2 2p6 3s3, 1s2 2s2 2p6 3s। ठीक नहीं होगा इसमें, क्यों नहीं होगा? 2 के बाद आगे जाता ही नहीं है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, क्यों p आ गया? p कितने टाइम होगा? आपको देखिए 10 2 12 1 13 यानी 1p आ गया, p आकर पहुंच गए। इसी तरह से देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, आगे आगे देखिए बढ़ता चला है। ये p क्यों आ रहा है? क्योंकि p ब्लॉक का है। p क्यों आ रहा है? क्योंकि p ब्लॉक का है। यहाँ पे f आता तो s ब्लॉक के हैं। आपको मैं ट्रिक बताया हूं कि जिस तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे अगर उसमें जाता है तो सत्य है, नहीं जाता तो वो दूसरे रूल के अनुसार होता है। ठीक, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। क्या करेंगे आप? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखिए 10 2 12 3 15 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। काउंट करिए, आप 3 आ गया। 2 2 4 6 4 6 4 6 10 2 12 6 18 हो गया। 18 किसी का मिला लीजिए आप, 17 का मिला लीजिए। दे देखिए
2 4 10 2 12 6 18 यानी 10 10 16 हो जाएगा। फिर आप देखिए 2 4 10 5 15 हो गया, 10 14 हो गया, 10 3 13 हो गया, 10 2 12 हो गया, 10 1 11। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन कर दिया और सभी के बीच में क्या करेंगे आप? काम लगा दीजिए। ये कहां पे आया? यही रूल है 1s 2s 2p। देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। सीडी तो पहुंचे ही नहीं है। देख लीजिए इसको मिलाते हैं 1s सही है, 2s सही है, 2p सही है, 3s सही है, 3p। आया समझ में? तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसको मिला दो बच्चों। हम आपको की बातें वो दे देंगे और आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका चौथे आवर्त का। चौथा आवर्त में कौन कौन से तत्व होते हैं बच्चों? ये भी थोड़ा देख लीजिए। चौथे आवर्त में कौन कौन तत्व है? चौथे आवर्त में तत्व है, ठीक है? आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तो देखिए चौथा आवर्त में कौन कौन हो जाएगा? पोटेशियम, कैल्शियम। पोटेशियम के का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? पोटेशियम, कैल्शियम। इसके बाद क्या हो जाएगा? स्कैंडियम, यस स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जेरियम, जिंक। इसका एक नंबर बात करता हूं तो आपका ये हो जाएगा 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। याद रखिएगा, आपको मैं बहुत सारी ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक के माध्यम से आप समझ जाएंगे। बच्चों देखिए हम आगे पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d p का तो है। ये तो सोडियम कहां का रहने वाला है? पहली बात तो देखिए पोटेशियम है। अब पोटेशियम कहां का है? हलीना करे रब के फरियाद है। हलीना करे रब का मतलब करे रब से फरियाद, यानी सोडियम हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम का। तो पोटेशियम वाला क्या है कि डी तो आवश्यकता इसमें नहीं होगी, फिर भी देखते हैं कितना हो गया 10 18 19। यहाँ पे या 1 आ जाएगा। देखिएगा 10 हो गया, 10 2 12 6 18 18 1 19 आ गया, सही हो गया। अब इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 इसमें 2 हो बढ़ गया ना। देखिए 10 10 20 हो गया। यानी क्यों नहीं आया डी? इसका कारण है आपके पास क्वेश्चन उठना चाहिए। मान लीजिए पूछा जाता है कि कैल्शियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो 20 के बाद यानी 3d 4d के में आता है, तो आप एक पद उसको जवाब दीजिए कि मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन है और जब इनका इलेक्ट्रॉन होने के नियम के अनुसार आप बाउ के रूल के अनुसार यदि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो 4s में कंप्लीट हो जाता है। इसका डी की मुझे आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट अब इसमें डी आएगा निश्चित रूप से। देखिएगा क्या आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। देखिए कैसे 4s1 नहीं 4s2 3d1 आएगा। देखिए 10 20 और एक ये 21 आ गया। इसकी बात करता हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। अब आगे देखिए ये हमारा एक्सेप्शनल केस है, क्रोमियम का है। याद रखना क्रोमियम और कॉपर दोनों क्या है बच्चों? अपवाद है। अपवाद मैं लिख देता हूं। क्रोमियम और कॉपर दोनों अपवाद हैं, एक्सेप्शनल केस में आते हैं।
इसमें एक्सेप्शनल यानी एक्सेप्शनल केस में जब आते हैं तो निश्चित रूप से अपने नियम का पालन नहीं करते हैं, ये दूसरे नियम का पालन करते हैं। देखिए कैसे होगा 1s2 2s2 2p 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 हो जाता। देखिए होना क्या चाहिए, आपके रूल के अनुसार जो हम चल रहे हैं 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। देख ऐसा है ना, देखिए जो भी आएगा 10 2 4 6 10 10 2 12 6 18 2 20 4 24 आ तो गया। लेकिन ये दोनों अपवाद की श्रेणी में आते हैं तो इनके स्थान पर यह कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन बी कक्षक में चला जाता है तो इसका हो जाता है 4s1 रेडी। ये आपका सही हो गया, आपका गलत है। ठीक है, किस केस के कारण है? एक्सेप्शनल केस में, एक्सेप्शन केस के कारण यानी अपवाद के कारण 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर में आता है यही ऑब्जेक्टिव टाइप में। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं 4s1 3d5 4s2 3d4 4s2 3d4 के बाद क्या होगा 4s1 3d4 रहेगा। तो आपको याद रखिएगा तीनों ऑप्शन में ये ऑप्शन अगर मिलता है तो निश्चित रूप से सही होगा, उसमें टिक दे। ठीक, अब आगे बात करते हैं क्या होगा इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 रहेगा। इसकी बात करता हूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 हो जाएगा, बढ़ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 हो जाएगा। अब ये काबर जो हमारा अपवाद है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d8 मतलब कहना चाहिए ये कैसे हो गया, यहाँ पे 2 होना चाहिए और यहाँ पे 9 होना चाहिए। बच्चों दिख रहा है ना, तो आप अच्छे देख लीजिएगा 4s2 3d9 होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, ये अपवाद है और अपवाद होने के कारण ये इसका कैसे हो जाएगा 4s1 3d10। ये आपका सही होगा, इसको आप डी में मानेंगे। कापर का सही रेखाखंड क्या हो जाएगा बच्चों, कापर का सही रेखाखंड विन्यास हो जाएगा 4s1 3d10। और एक बच रहा है आपका जिंक है, तो जेडियम को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिंक को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और देखिए कैसे जेडियम है और जेडियम का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 30, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। क्यों? क्योंकि जब मेरे पास पहले से था डी कक्षक का आकार बढ़ गया, पहले से बढ़ गया है और यस में एक इलेक्ट्रॉन बचा था तो इसे मैंने भर दिया और आ गया 4s2 3d10। ठीक है, तो मैं आपको इसको पिक की सहायता से दे दूंगा और ये आपका रहा चौथे आवर्त में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब आगे की बात करते हैं नेक्स्ट वीक। इनमें बच्चों जरूर कामा लगाना है, कामा आप अवश्य लगाएंगे और कामा नहीं लगाते हैं तो थोड़ा सा उसे मिस्टेक माना जाता है और आपका नंबर काटा जा सकता है, जिसके कारण कामा लगाना कंपलसरी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद आप कामा अवश्य लगाएंगे और आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण माना जाएगा यानी कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा, समझ में आ गया कि नहीं? अब तो बढ़ जाना चाहिए, बहुत सारा मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सिखाया और समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक हम बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब बात के दोनों तत्वों को मैं ये थोड़ा और अच्छे से बता देता हूं, थोड़ा देखिए कैसे। अब बात की श्रेणी में जैसे है ये जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम हमारा क्या है एक्सेप्शनल केस में है। एक्सेप्शनल केस में होने के कारण अपवाद होने के कारण जो हमारा क्रोमियम होगा, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन
समानुपात 24 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है यहाँ पे। इसका योगदान 4s1 और 3d 4 के स्थान पर 3d 5। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ जाइएगा, ठीक है। 4s1 3d 5 होता क्या है, 4s2 और 3d 4। देखिए 10 2 12 6 18 2 20 4 24। लेकिन जब सही आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 4s1 3d 5, ये आपका सही माना जाएगा, ये आपका गलत माना जाएगा। इसी तरह से क्रोमियम और कॉपर है, कॉपर का परमाणु 25 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 9 होना चाहिए आपके नियम के अनुसार और मतलब एक बढ़ता हुआ क्रम के अनुसार। लेकिन ये केस दोनों बाद होते हैं और बाद होने की श्रेणी में इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d 10 माना जाता है। देख लीजिए 10 18 19 20 और 29, यानी कहना चाहिए कि आपका 29 हो गया और आपका ये सही है, ये आपका गलत है। किस केस के कारण, सिर्फ अपवाद की श्रेणी के कारण। अपवाद एक्सेप्शनल, एक्सेप्शन के कारण अपवाद है और अपवाद क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाता है, इसको डी को दे देता है, ठीक है, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बच्चों चलिए हम एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक मॉडिफिकेशन थोड़ा बढ़ा सकते हैं, रूल के अनुसार हम लोग बना सकते हैं जो आप लोग पढ़ चुके हैं। मान लीजिए किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, लगभग आपका 86 87 फ्रांसियम का यह था और इसका क्या होता है 87, 1 3 11 87 फ्रांसियम यथार्थ है। दो बार यह लिखेंगे, दो बार एफ लिखेंगे, फिर डी पी एस एफ डी पी। देखिए कहां तक पहुंचते हैं, 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 2 14 10 6 2, ठीक। ये 1 होता है 1 2 3 4 5 6 7, फिर दिखा 2 3 3 ये 4 ये 5 ये 6। डी की बात करता हूँ, डी 3 से स्टार्ट होता है 3 4 5, बता देखिए यह कहाँ से 4 से स्टार्ट होता है 4, अब आगे नहीं कामा लगा दीजिए और काउंट कर दीजिए, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। कितना आसान है, 1 देखिए 10 10 20 30 30 38 10 48 50 50 60 50 56 4 70 10 80 86 87 88। अगर 88 आ जाता है तो आपका फ्रांसियम के जस्ट बगल में कौन सा तत्व है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरिलियम रेडियम, Ra का है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या कर दूं Ra, तो रेडियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरिलियम रेडियम, रेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिटाकर OH 7s1 कर देता हूँ तो आपका 87 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही। कितना आसान है। और नहीं तो आप वही रेंज याद करेंगे, पहले 1s 2s बनाएंगे, फिर काटेंगे, फिर आप बढ़ता हुआ क्रम देखेंगे। आप देख लीजिए S PS PS DPS DPS FDPS, रूल है, कहीं गलत नहीं है। आप बहुत का सिद्धांत यही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खत्म होता है और आप अच्छे से पढ़िएगा। ध्यान यह आपको देना है कि जब इस नियम का आप उपयोग कीजिए तो कम से कम इतना ध्यान दीजिए कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहां तक जा रहा है।
तो आपको आगे भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुरंत आप एसएस पीएसपीएफ लिखिए और वहां पे इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश कीजिए। जैसे इलेक्ट्रॉन आपका कंप्लीट होता है वहीं रुक जाइए और आपका ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम निकाल दीजिए, 1 2 3 4 कर दीजिए। F जो होगा 1 से, P जो होगा 2 से, D जो होगा 3 से और F जो होगा 4 से स्टार्ट होता है। किसी को आपको मतलब 2 बार नहीं लिखना है। जैसे आपको यहाँ पे 2 लग दिए तो पर पुनः 2 नहीं लिखना है, 2 भी नहीं होगा, आगे होगा 3 होगा। अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो निश्चित रूप से यहाँ पे 3 हुआ होगा तभी 4 लिखा हुआ है। ये आपको विशेष ध्यान देना है और आपका ये कंप्लीट हो रहा है। तो बच्चों कैसा लगा हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन? बहुत ही कठिन है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा दिया और आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। गुड डे स्टूडेंट्स।